एक समय की बात है, हनुमानगंज नाम का एक छोटा सा गांव था जो भक्ति और सरलता से भरा हुआ था। उसी गांव में रहता था एक भक्त त्रिलोकीनाथ, जिसके जीवन में भगवान हनुमान ही सब कुछ थे। हर सुबह वह हनुमान मंदिर की सफाई करता और अपने दिन की शुरुआत पूजा से करता था। पूजा के बाद वह गहरे ध्यान में बैठ जाता, मानो भगवान से बातें कर रहा हो। अचानक उसे ध्यान में एक दृश्य दिखाई दिया। हनुमान जी रस्सियों में बंधे हुए उससे मदद मांग रहे थे। त्रिलोकीनाथ चौंक पड़ा, उसे लगा ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है। उसने अपने मित्र रघुनाथ को ये बात बताई, पर रघुनाथ ने इसे सपना मानकर समझाने की कोशिश की। लेकिन रात होते होते त्रिलोकीनाथ का मन बेचैन और अस्थिर हो चुका था। फिर वही स्वप्न, हनुमान जी आम के पेड़ में कैद होकर पुकार रहे थे, मुझे मुक्त करो। अगले दिन उसने यह बात पंचायत में बताई, पर सभी ने उसे पागल समझकर उसकी बात ठुकरा दी। अपमानित होकर वह अकेला लौट पड़ा, लेकिन हनुमान की पुकार उसके दिल से नहीं गई। उसने निश्चय कर लिया, चाहे कोई साथ दे या नहीं, वह हनुमान जी को मुक्त करेगा। जय बजरंग बली बोलकर उसने उस आम के वृक्ष पर कुल्हाड़ी चला दी। तभी गांव वाले वहां पहुंच गए और गुस्से में उसे डांटने लगे, यह क्या कर दिया त्रिलोकीनाथ। अचानक पेड़ के तने से दिव्य प्रकाश निकला और हनुमान जी की अद्भुत प्रतिमा प्रकट हुई। पूरा गांव स्तब्ध था और देखते ही देखते सब जयकारे लगाने लगे, जय हनुमान। भक्तिभाव से मूर्ति को फूलों और दीपों के साथ मंदिर की ओर ले जाया गया। प्रतिमा स्थापना के साथ पूरे गांव में शांति, आनंद और भक्ति की लहर दौड़ गई। त्रिलोकीनाथ, जिसे कल पागल कहा गया था, आज गांव का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। अब दूसरी कथा शुरू। दूर द्वारिका में भगवान कृष्ण अपनी रानी रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ वार्तालाप कर रहे थे। रुक्मिणी ने विनम्रता से प्रश्न किया, प्रभु, सिंदूर का असली महत्व क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर एक स्त्री ही दे सकती है। ये कथा उस समय की है जब राम और सीता अयोध्या लौट आए थे और हनुमान उनके पास सेवा में थे। हनुमान जी ने जिज्ञासा से पूछा, माता, ये सिंदूर क्यों लगाती हो? माता सीता ने कहा, ये सिंदूर मेरे प्रभु श्री राम की लंबी आयु और मेरी भक्ति का प्रतीक है। ये सुनकर हनुमान जी भावुक हो गए और सोचने लगे, मैं प्रभु के लिए क्या करूं। कुछ ही क्षणों बाद हनुमान पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर दरबार में पहुंचे। सब हंस पड़े, पर हनुमान जी ने कहा, ये सिंदूर मैंने अपने प्रभु की लंबी आयु के लिए लगाया है। हनुमान की निष्पाप भक्ति देखकर श्रीराम भावुक हो उठे और उन्हें हृदय से लगा लिया। तब से मंगलवार और सिंदूर हनुमान भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। जो सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जय बजरंग बली।